मकदम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसे तो आपको पता है, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नाम नेहाद सेकुलरिज्म वाली पार्टियां थी जिन्होंने मुसलमानों का वोट 1947 से लेकर के अब तक लिया है, उन्होंने मुसलमानों को असल में सियासी यतीम बना करके रखा है, या यूं कह लीजिए कि अपाहिज भी बनाया है। अब मुसलमानों की जब लीडरशिप पैदा हो रही है, जब मुसलमान अपनी सियासत को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जब मुसलमान अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जब मुसलमान अपने आप में स्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहा है, तब मुसलमानों की ही पार्टी को, जो मुसलमानों की क़यादत की बात करता है, जो मुसलमानों की सियासत की बात करता है, जो मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल की बात करता है, उस पार्टी को भाजपा की बी टीम बता दी जाती है। अच्छा, भाजपा की बी टीम सिर्फ एमआईएम को बताई जाती है, बल्कि भाजपा की बी टीम का जो वीडियो है वो मैंने आपको पहले डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले दूसरा वीडियो मेरा जाकर के देखिए, जिसमें मैंने बताया कि भाजपा की बी टीम है कौन, एमआईएम है या फिर दूसरी पार्टियां हैं। तो खैर, जैसा कि लोकसभा चुनाव सर पर है, 2024 आ चुका है और चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तारीखों का ऐलान कर दिया गया है कि किस शहर में कब और कहां पर चुनाव होंगे। अब जैसे ही ये तारीखों का ऐलान हुआ, तमाम सियासी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। किस समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। ऐसे तमाम जो दल हैं उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और बता दिया है कि हम यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोकेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज़ादी से लेकर के अब तक मुसलमान, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 20 से 22% का मुसलमान आज जो है अपनी पार्टी के उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहा है। हम दूसरों की तरफ आंखें उठाए हुए देख रहे हैं कि कब भैया हमसे ये कहेंगे कि यहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि कब हमें उम्मीदवार बनाया जाएगा, कब हम लोकसभा में जाएंगे। लेकिन जो आपकी पार्टियां हैं, जो आपकी पार्टी है, आप उनकी तरफ नजर उठा करके नहीं देख रहे हो। मैं आपको बता दूं कि अच्छा, आप ये बता दो कि 2024 का चुनाव तो सर पर है, आपने उम्मीदें जो हैं वो सारी दूसरी पार्टियों से लगा रखी है। आपने चाहा कि हम वोट देंगे उनको तो भाजपा नहीं आएगी, हम वोट देंगे उनको तो भाजपा नहीं आएगी, हमें उनको वोट देना चाहिए, हमें उस प्रत्याशी को वोट देना चाहिए, हमें इस प्रत्याशी को देना चाहिए। लेकिन मुसलमानों, आप ये बताओ कि आपके पास मुद्दे क्या रहेंगे? अच्छा, छोड़ दीजिए, आप मुद्दे मुद्दे भी आप छोड़ दीजिए, आपको सियासत में कौन आगे लेकर के जाएगा? अच्छा ये बताइए, आप सियासत में आगे हो? नहीं हो। अगर आज आप सियासत में आगे होते तो आज मुसलमानों को इसलिए टारगेट नहीं किया जाता। अगर आज सियासत में आप आगे होते तो बच्चियों के हिजाब पर हमले नहीं होते। आज अगर आप सियासत पर आगे होते तो आप बच्चों के एजुकेशन पर हमले नहीं होते, आज बेरोजगारी की बात होती। लेकिन मुसलमानों, तुम्हारे मुस्तकबिल को खराब किया गया, तुम्हें यतीम किया गया और सियासी तौर पर तुमको यतीम किया गया। अच्छा छोड़ दीजिए, अभी वो सब बात भी खत्म कर देते हैं। मैं आपको, आप जैसे तमाम नौजवानों को और तमाम बुजुर्गों को एक फिक्र देना चाहता हूँ। फिक्र ये है कि अब उम्मीदवारों के नाम घोषित होना शुरू हो गए। ये बहुत गौर से सुनिएगा और बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जवानों तक, क्योंकि जवान ही आने वाले वक्त का मुस्तकबिल है। अब तमाम तरह के जिले हैं और उन जिलों में नाम भी घोषित कर दिए गए हैं पार्टियों की तरफ से। मैं बात करने वाला हूं मेरठ शहर की। अभी वैसे तो मुसलमान जो है हर शहर में, ये बमुश्किल कुछ ही शहर ऐसे बाकी होंगे जहां पर मुसलमान का कोई भी सियासी आंकड़ा नहीं होगा कि सियासी वो इतने वोटर दें, मुसलमान उनको वोट देंगे तो वो जीत जाएंगे, मुसलमान इनको वोट नहीं देंगे तो ये हार जाएंगे। तो ये आंकड़ा बहुत कम होगा, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है कि मुसलमान किसको देंगे और कौन जीत जाएगा। मेरठ के अंदर लगभग आप 6 लाख वोटर्स हो, 6 लाख वोटर हो। मैं आपको बता दूं, 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, जब मेरठ के अंदर मुस्लिम वोटर्स जो थे वो 5,64,000 थे, लेकिन अब आंकड़ा बढ़ चुका है। अब लगभग आप 6 लाख वोटर हो। यानी तुम जिसे चाहो, यानी मुसलमान जिसे चाहे उसे लोकसभा में भेज सकता है। मुसलमान दूसरों की तरफ देखने के लिए नहीं बना हुआ है। मुसलमान किसी के उम्मीदवार ऐलान करने के इंतजार में नहीं बैठेगा। मुसलमानों को जरूरत है अपनी क़यादत की, अपनी सियासी ताकत की, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि बसपा की तरफ से वहां पे उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं जिनका नाम देवबंद त्यागी है, और सपा के भी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए, भानु प्रताप सिंह जो एडवोकेट है, ठीक है। और भाजपा की तरफ से कौन होगा, अभी कोई उम्मीदवार बताया जा रहा है कि राजेंद्र अग्रवाल जो है वो चुनाव वहां पर लड़ेंगे, लेकिन अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं किया गया। और एमआईएम की तरफ से भी बता दिया गया कि हाजी अनस लड़ेंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन एमआईएम की तरफ से जो भी लड़ता है, बराए मेहरबानी अपनी क़यादत को, अपनी सियासी ताकत को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्हें वोट देना, ठीक है।
क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। आप भाजपा को नहीं हरा सकते हो अकेले मिल करके, क्योंकि ये गठबंधन आपको नहीं शामिल करना चाहता। ये गठबंधन मुस्लिम लीडरशिप को नहीं पैदा होने देना चाहता। ये गठबंधन हमेशा अल्पसंख्यकों के खिलाफ रहा है। आज भी सोचिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के अंदर उनका कोई जनाधार नहीं है। इंडिया गठबंधन ने भदोही सीट से उनके उम्मीदवार को घोषित कर दिया। वहां उम्मीदवार उतारेंगी टीएमसी की पार्टी। लेकिन सोचिए, मुसलमानों की पार्टियों को क्यों गठबंधन में नहीं शामिल किया गया? समझना इस बात को। तुमको यतीम बनाया जा रहा है, तुमको कमजोर बनाया जा रहा है, तुमको ताकत से दूर किया जा रहा है, सियासी रहनुमाओं से दूर करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों का कोई सियासी रहनुमा ना बने। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो के मकसद को समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बराए मेहरबानी अपने मुस्तकबिल के लिए वोट कीजिएगा, अपने अच्छे भविष्य के लिए वोट कीजिएगा। चलता हूँ भाई।